हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम। और आज की क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बीच में फाइट देखने जा रहे हैं। तो चलो, सपोज अपने पास ये मॉलिक्यूल है, कार्बन चेन, उसके साथ यहां पर एक ब्रोमीन एटम लगा हुआ है। और चीजों को थोड़ा सिंपल रखने के लिए जैसा कार्बन चेन उधर वैसा ही कार्बन चेन इधर, हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम मिथॉक्साइड के साथ। क्या होगा? ओके, तो सोडियम पर प्लस, मिथॉक्साइड में ऑक्सीजन पर माइनस, ब्रोमीन पर माइनस, कार्बन पर प्लस। कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसे थोड़ा इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज रहता तो जोर से इलेक्ट्रॉन चाहिए था। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब थोड़ा भूख लगा है, थोड़ा इलेक्ट्रॉन चाहिए। कह दो 20% पॉजिटिव चार्ज है, इसे 20% भूख लगा है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ रिएक्शन करेगा। ब्रोमीन को यहां से हटा दो और जो प्रोडक्ट बनता है सोच सकते हैं। हम उसको सेपरेट लिख देते हैं। ये रहा ब्रोमीन और ये है मिथॉक्साइड। यहाँ है डेल्टा प्लस, यहाँ है डेल्टा माइनस, और इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ब्रोमीन इधर से निकलकर चला जाएगा। और एज अ रिजल्ट अब तुम देखोगे यहाँ पर मिथॉक्साइड है और ब्रोमीन निकल करके चला गया, ब्रोमीन पर माइनस का चार्ज। इस रिएक्शन को तुम SN2 रिएक्शन कहते हो। रिएक्शन SN2 मीडियम से, SN2 मैकेनिज्म से आगे बढ़ रहा है। SN1 SN2 सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन आगे जा रहा है। ओके, फिर से एक बार उसी चीज को एक बार और देखते हैं। यही है मॉलिक्यूल और यही है मिथॉक्साइड आयन। दोनों के बीच में फिर से रिएक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर मिथॉक्साइड क्या कर रहा है? वो वर्किंग एज न्यूक्लियोफाइल, वर्किंग एज न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम कर रहा है। कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ब्रोमीन यहां से हट जाएगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इधर आता, हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा हुआ है। E1 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म दोनों थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। तो यहां से ब्रोमीन निकलेगा और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और यहीं पर बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। और हाइड्रोजन को निकालने के लिए मिथॉक्साइड मदद करेगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हाइड्रोजन को अपने साथ कर लेगा। हाइड्रोजन गया ऑक्सीजन के साथ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया। वही मिथॉक्साइड है, वही मॉलिक्यूल है, लेकिन इस बार हम लोग दूसरे तरीके से सोच रहे हैं। तो यहाँ बना डबल बॉन्ड, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर गया तो Br पर ब्रोमीन पर नेगेटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन बना दिया। मिथॉक्साइड ने हाइड्रोजन को पकड़ लिया तो ये हो गया CH3OH, मिथेनॉल हो गया। इस बार मिथॉक्साइड इट इज वर्किंग एज बेस, और हम लोग जानते हैं कि ये रिएक्शन क्या है, कि E2 रिएक्शन हो रहा है। E2 रिएक्शन, पिछली बार क्या हो रहा था? SN2 रिएक्शन हो रहा था। तो जहां SN2 हो सकता है वहां E2 भी हो सकता है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। जहां SN2 हो सकता है वहां E2 भी हो सकता है, जहां E2 हो सकता है वहां SN2 भी हो सकता है। दोनों में फाइट चलता रहता है, ये होगा या वो होगा, SN2 होगा या E2 होगा। एक बार और थोड़ा गहराई से देखते हैं। फिर से वही मॉलिक्यूल, ये रहा ब्रोमीन और ये रहा मिथॉक्साइड। मिथॉक्साइड या तो इस कार्बन पर अटैक कर दे या फिर इस हाइड्रोजन पर अटैक कर दे। अगर इसने अटैक कार्बन पर किया, हम कलर चेंज कर देते हैं ना, इसने अटैक कार्बन पर किया या फिर अटैक जो है हाइड्रोजन पर किया, तो यहां से दो रास्ते सोचे जा सकते हैं। एक रास्ता कार्बन पर अटैक किया तो क्या बनेगा, दूसरा रास्ता हाइड्रोजन पर अटैक किया तो क्या बनेगा। जब ये हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तुम इधर शिफ्ट करोगे और ब्रोमीन निकल करके चला जाएगा। ब्रोमीन को हर बार निकल करके जाना है और यहीं पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो ये रहा, एल्कीन बनेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा। और जब ये मिथॉक्साइड कार्बन पर अटैक करेगा तो ब्रोमीन निकल करके जाएगा और मिथॉक्साइड यहीं पर
यहां पर मिथॉक्सी ग्रुप तुम्हें देखने को मिलेगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन और ये एलिमिनेशन, इधर सब्स्टिट्यूशन हुआ, मिथॉक्साइड ने कार्बन के साथ रिएक्शन किया, और इधर एलिमिनेशन हुआ, मिथॉक्साइड ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया। और दोनों पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि दोनों में से एक पॉसिबल एक नहीं पॉसिबल, दोनों पॉसिबल। बस हमें यह समझना है कि बैलेंस किधर जाएगा, ये बनेगा ये बनेगा या दोनों बनेंगे, और यदि दोनों बनेंगे तो कौन कम बनेगा कौन ज्यादा बनेगा, इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। तो रिएक्शन दोनों रास्तों पर जा सकता है, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। मिथॉक्साइड जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है, ठीक, न्यूक्लियोफाइल की तरह और बेस की तरह। जब ये कार्बन पर रिएक्शन करेगा तो हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और जब ये हाइड्रोजन पर रिएक्शन करेगा तो हम लोग कहेंगे बेस की तरह से काम कर रहा है, एलिमिनेशन, ठीक। जब ये कार्बन पर रिएक्शन करेगा SN2 रिएक्शन होगा, और जब ये बेस की तरह से हाइड्रोजन पर अटैक करेगा E2 रिएक्शन होगा, और दोनों चीजें पॉसिबल है, ठीक। बैलेंस किसके साइड में जाएगा, इसके साइड में या इसके साइड में, ये ज्यादा होगा या ये ज्यादा होगा, ये होगा कि ये होगा, ये मेरे को सोचना है। तो देखो हम लोग फिर से थोड़ा SN2 और E2 की गहराई में जाएं, तो स्पेशली SN2 की बात हम करें तो हम लोग जानते हैं SN2 कैसे होता है। सबसे सिंपल एग्जांपल, कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन लगाएंगे, यहां भी हाइड्रोजन लगाएंगे, यहां क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी लगा दो, और ये रहा एक न्यूक्लियोफाइल, इस पर नेगेटिव चार्ज भी, और ये आकर के बैक साइड अटैक करेगा, ब्रोमीन निकल करके जाएगा, और एज ए रिजल्ट न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन को तुम चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, और ब्रोमीन निकल करके गया। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम करने के लिए, चलो हम यहाँ मिथॉक्साइड ही लिख देते हैं, मिथॉक्साइड सपोज यहाँ पर हमने लगा दिया है, तो यहाँ पर भी मिथॉक्साइड तुम्हें देखने को मिलेगा। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम करने के लिए मिथॉक्साइड को कार्बन तक पहुंचना पड़ेगा, और इस कार्बन के आसपास भीड़ जितनी ज्यादा रहेगी कार्बन तक पहुंचना उतना मुश्किल हो जाएगा, राइट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम करने के लिए मिथॉक्साइड को इस सेंटर वाले कार्बन तक पहुंचना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर तुमने भीड़ बढ़ा दी, यहाँ बड़े बड़े ग्रुप्स लगा दिए, तो ये यहाँ तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। जब यहाँ तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा तब क्या होगा, कह दो कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक, और यहां पर हम एक कार्बन चेन जोड़ दें, CH2 CH2 CH3। अब इस कार्बन चेन की वजह से भीड़ बढ़ गई, यहां पर एक और कार्बन चेन जोड़ दें, CH3 CH2 CH2, और इधर ब्रोमीन लगा हुआ है, फिर से वही मिथॉक्साइड है, और मिथॉक्साइड अब की बार यहां तक पहुंचना चाहते हो। देखो इन दोनों कार्बन चेन की वजह से काफी मुश्किल होगी, बीच में से रास्ता बनाते हुए यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन मुश्किल है, यहां पर क्या है, बिल्कुल छोटे छोटे हाइड्रोजन आइटम्स लगे हुए हैं, सब्स्टिट्यूशन आसान है, ठीक। तो हम लोग अब सीधा सीधा ये कहेंगे कि देखो तीन तरह के सिचुएशंस हो सकते हैं। ये है अपना कार्बन चेन, बेहद सिंपल कार्बन चेन, इसके साथ ब्रोमीन यहां पर लगा हुआ है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन कुछ भी लगा दो। दूसरा सिचुएशन, ब्रोमीन कुछ ऐसे सिचुएशन में लगा है, और एक तीसरा सिचुएशन, ब्रोमीन जो है कुछ इस तरह से लगा हुआ है, ठीक। तो ये जो है पहला वाला एक प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, दूसरा वाला सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, और तीसरा वाला जो है वो एक टर्शियरी एल्किल हैलाइड है। अब सपोज हमारे पास वही मिथॉक्साइड आयन है, मिथॉक्साइड आयन आकर के यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, लेकिन ध्यान देना इधर भी एक कार्बन चेन है, इधर भी एक कार्बन चेन है, दोनों कार्बन चेन्स की वजह से यहां तक पहुंचने में मुश्किल जरूर होगी। ये हमने बिल्कुल सपाट लिखा हुआ है, बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो तुमको लग रहा है कि वो वहां तक पहुंच जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा लीनियर नहीं होता है। तो दोनों तरफ कार्बन चेन है और उसको बीच में से होते हुए यहां तक पहुंचना है, ये रिएक्शन आसान नहीं है, डिफिकल्ट है।
और अगर यही मिथॉक्साइड यहां होता तो यहां पहुंचना था तो ये रिएक्शन काफी आसान है, क्योंकि एक ही तरफ एक ही कार्बन चेन से पंगा है, बाकी तो दो छोटे छोटे हाइड्रोजन आइटम्स है। और यहां पर कह दो, लास्ट वाले सिचुएशन में कह दो कि मिथॉक्साइड को यहां पर पहुंचना है, ठीक, और ब्रोमीन को हटाना है, तो तीनों कार्बन चेन की वजह से, इधर वाले ग्रुप की वजह से, इधर वाले ग्रुप की वजह से, इधर वाले ग्रुप की वजह से यहां पर पहुंचना मुश्किल हो गया। यहां पर पहुंचना काफी मुश्किल हो गया। लेकिन ध्यान देना, यहां पर पहुंचना मुश्किल हो गया, इसी को हम लोग फिर से एक बार फिर से रीड्रॉ करें। यही वाला मॉलिक्यूल फिर से लिख लिया है, बस यहां से जो एक हाइड्रोजन था थोड़ा इसको एक्सपोज कर दिया है, और मिथॉक्साइड हाइड्रोजन पर अटैक करना चाहे, रिएक्शन एलिमिनेशन के डायरेक्शन में बढ़ेगा। ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और ब्रोमीन यहां से निकल करके चला जाएगा। तो ये काफी मुश्किल है, क्योंकि कार्बन सेंटर में है, तीनों ने मिलकर के इसको घेर रखा है, यहां तक पहुंचना मुश्किल है। हाइड्रोजन कहीं सेंटर में नहीं, हाइड्रोजन तो बाहर ही रहेगा ना हमेशा, तो हाइड्रोजन पर अटैक करना आसान है, कार्बन पर अटैक करना मुश्किल है। तो अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर टर्शियरी टाइप का एल्किल हैलाइड है तो कार्बन तक पहुंचना मुश्किल है, हाइड्रोजन पर पहुंचना आसान है। कार्बन तक पहुंचना मुश्किल है, हाइड्रोजन तक पहुंचना आसान है, सब्स्टिट्यूशन मुश्किल है, एलिमिनेशन आसान है। इसी तरह से सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में भी देखो, कार्बन तक पहुंचना, हम लोग पहले एक छोटा सा काम करें, इस कार्बन चेन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हमारी मुश्किलें थोड़ी आसान रहे। कार्बन तक पहुंचना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है क्योंकि दोनों के बीच में से होते हुए जाना है, लेकिन अगर इसको हाइड्रोजन तक पहुंचना रहा होता तो सपोज सिचुएशन ऐसा रहता, CH3 CH2 CH ब्रोमीन, और यहां से एक हाइड्रोजन को हम एक्सपोज करके ऐसे लिख रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि अब की बार हम मिथॉक्साइड को हाइड्रोजन के पास पहुंचा रहे हैं, और ये इधर शिफ्ट होगा, ये ब्रोमीन निकलेगा, यहाँ बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, वही मॉलिक्यूल वही मिथॉक्साइड, वही मॉलिक्यूल वही मिथॉक्साइड। हम कार्बन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हाइड्रोजन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेकेंडरी में भी दोनों तरफ दो एल्किल ग्रुप्स, बीच में कार्बन, यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी लगा दो। सेकेंडरी सिचुएशन में भी कार्बन तक पहुंचना मुश्किल है, हाइड्रोजन तक पहुंचना आसान है। तो हाइड्रोजन तक पहुंचना हमेशा आसान रहता है और कार्बन तक पहुंचना हमेशा आसान नहीं होता है। टर्शियरी है, कार्बन तक पहुंचना मुश्किल, हाइड्रोजन तक पहुंचना आसान। सेकेंडरी है, कार्बन तक पहुंचना मुश्किल, हाइड्रोजन तक पहुंचना आसान। और प्राइमरी है, तब कह दो कार्बन तक पहुंचना भी आसान है और हाइड्रोजन तक पहुंचना भी आसान है, दोनों तक पहुंचना आसान है। ठीक, अगर प्राइमरी सिचुएशन है तो कार्बन के पास पहुंचना भी आसान है, और अगर एलिमिनेशन करना होता तो हमें यहां वाले हाइड्रोजन पर फोकस करना पड़ता है। इसी चीज को हम बगल में फिर से एक बार बनाते हैं, CH3 CH2 CH, हाइड्रोजन यहां से एक्सपोज कर लिया थोड़ा, और मिथॉक्साइड को हमने कह दिया कि तुम अब हाइड्रोजन पर अटैक करो, ये इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट किया, डबल बॉन्ड बनेगा, ब्रोमीन निकल जाएगा। ठीक, तो प्राइमरी कार्बन पर अटैक, हाइड्रोजन पर अटैक, सेकेंडरी में कार्बन पर अटैक, हाइड्रोजन पर अटैक, और टर्शियरी में कार्बन पर अटैक और हाइड्रोजन पर अटैक। ये बात हमको साफ साफ समझ में आ रही है कि टर्शियरी में कार्बन पर अटैक बेहद मुश्किल है, हाइड्रोजन पर अटैक आसान है। सेकेंडरी में कार्बन पर अटैक काफी मुश्किल है, हाइड्रोजन पर अटैक करना आसान है, और प्राइमरी में दोनों ही जगह आसानी से पहुंचा जा सकता है। ठीक, प्राइमरी में दोनों ही जगहों पर आसानी से पहुंचा जा सकता है, यहां भी आसानी से पहुंचा जा सकता है, यहां पर भी आसानी से पहुंचा जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसी वजह से जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स होते हैं, इसको थोड़ा सा हमें जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा हमें इसकी साफ सफाई करके अच्छे से मैनेज कर देंगे। इसको हमने पहुंचा दिया ऊपर, ओके। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, एलिमिनेशन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक, ये प्राइमरी का केस है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड का केस है। प्राइमरी एल्किल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है और एलिमिनेशन भी हो सकता है। और सब्स्टिट्यूशन ज्यादा फेवरेबल होता है, मोर फेवरेबल,
एलिमिनेशन की तुलना में यहाँ सब्स्टिट्यूशन आसान होता है। क्यों सब्स्टिट्यूशन आसान होता है? रीजन ये है कि ब्रोमीन पर डेल्टा माइनस होगा तो कार्बन पर डेल्टा प्लस होगा, तो ये इधर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। हाइड्रोजन के पास इसका अट्रैक्शन कम पहुंचेगा, क्योंकि ब्रोमीन की वजह से हाइड्रोजन पर कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आने वाला नहीं है, ब्रोमीन पर निगेटिव चार्ज आएगा, इस पर कोई बहुत असर नहीं होगा। तो यहां पर रिएक्शन करना आसान है, यहां पर रिएक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो सब्स्टिट्यूशन ज्यादा फेवरेबल, कह दो 90% सब्स्टिट्यूशन, 10% मौकों पर एलिमिनेशन। इसमें आ जाओ, यहां कार्बन पर भले ही डेल्टा प्लस का चार्ज है, ठीक, ब्रोमीन पर माइनस होगा तो कार्बन पर डेल्टा प्लस होगा, तो कार्बन तक पहुंचना चाहेगा, लेकिन दोनों तरफ से काफी भीड़ है, कार्बन तक पहुंच नहीं पाएगा और हाइड्रोजन तक पहुंचना आसान रहेगा। तो सेकेंडरी वाले केस में सेकेंडरी अल्किल हैलाइड की केस में हम मिथॉक्साइड के साथ अगर ये रिएक्शन कराएं तो हम देखेंगे 25% सब्स्टिट्यूशन या और भी कम हो सकता है, और 75% एलिमिनेशन। कुछ ऐसा, हम बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम 25% बोल दिए तो 25% पर ही रुक जाएगा, 25 का 24, 25 का 22, 25 का 20, मतलब कुछ उसी रेंज में, 20 से 30 के बीच में कह दो, 25% सब्स्टिट्यूशन, या फिर चलो एक रेंज ही लिख देते हैं, 20% से लेकर के 30% तक सब्स्टिट्यूशन के साइड में जाने की कोशिश करेगा, और 70% से लेकर के 80% तक, 70 से लेकर के 80% तक एलिमिनेशन की साइड में जाने की कोशिश करेगा। मतलब दोनों ही प्रोडक्ट्स बनेंगे, 70-80% एलिमिनेशन, 20 से 30% सब्स्टिट्यूशन। और लास्ट वाले केस में आओगे, देखो यहां तक पहुंचना इतना मुश्किल है कि तुम सीधे सीधे कहो कि सब्स्टिट्यूशन जो है 0% और एलिमिनेशन जो है वो 100%। तो ये तुम्हें साफ साफ होना चाहिए कि एल्किल हैलाइड को जब तुम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे, ध्यान देना एल्कोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, जो एल्कोक्साइड्स होते हैं RO- एल्कोक्साइड, जैसे मिथॉक्साइड हो गया, जैसे इथॉक्साइड हो गया, ये सब क्या है? ये सब स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। स्ट्रॉन्ग बेस की तरह से भी काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह से भी काम करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब E2 भी करा सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब SN2 भी करा सकते हैं। तो अगर एल्किल हैलाइड तुम्हारा प्राइमरी है, बिल्कुल इंड पर यहां पर क्लोरीन या ब्रोमीन तुमने लगा रखा है, और कोई एल्कोक्साइड है, तो ये यहीं पर आकर के रिएक्शन करेगा और मेनली सब्स्टिट्यूशन कराएगा। एल्किल हैलाइड अगर तुम्हारा सेकेंडरी है, इधर बीच में तुमने ब्रोमीन लगा दिया है, तो ये जो एल्कोक्साइड है कार्बन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, ये इधर हाइड्रोजन पर ही अटैक करना पसंद करेगा और एलिमिनेशन मेनली कराएगा। तो 70 से 80% एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। और अगर एल्किल हैलाइड तुम्हारा टर्शियरी है, ठीक, यहाँ पर ब्रोमीन और यहीं पर एक और कार्बन चेन जोड़ दो, अब जो है, अब मुसीबत यह है कि एल्कोक्साइड के लिए इस कार्बन तक पहुंचना बेहद मुश्किल है, जबकि यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन, तीनों एक ही जैसे हैं, हम मिटा देते हैं बाकी दो को, हम यहीं पर हाइड्रोजन एक रखते हैं। इस हाइड्रोजन तक पहुंचना आसान है, इधर डबल बॉन्ड बनेगा और इधर से ब्रोमीन निकल जाएगा। तो यहां पे एलिमिनेशन फेवर करेगा, 100% एलिमिनेशन, 100% एलिमिनेशन। यहां पर कह दो 70-80% एलिमिनेशन, और बाकी जो बचा है वो सब्स्टिट्यूशन। और प्राइमरी वाले केस में 90% सब्स्टिट्यूशन, 90% सब्स्टिट्यूशन एंड 10% एलिमिनेशन। तो इस तरह से जहां पर SN2 हो सकता है वहां पर E2 हो सकता है। स्पेशली हमको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सावधान रहना है। हमें कई बार लगेगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन न होकर के एलिमिनेशन हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, एल्कोक्साइड्स के साथ सावधान रहना है कि अगर मेरे को एल्कोक्साइड मिल जाए और एल्कोक्साइड के साथ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हैलाइड को मेरे को डील करना है, तो ध्यान देना है कि दोनों चीजें पॉसिबल है। सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, एलिमिनेशन भी हो सकता है। ठीक, इन चीजों को हम आगे और भी एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम पूरे दुनिया की केमिस्ट्री तुम्हारे सामने ला करके तुम्हें घबराना नहीं चाहते हैं। बस दो ही चीज पर फोकस करना है, एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड। एल्कोक्साइड क्या है? वो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है।
एलिमिनेशन भी करा सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी करा सकता है। एल्किल हैलाइड प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी हो सकता है। प्राइमरी वाले में भीड़ भाड़ होती नहीं है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन बेहद आसानी से हो जाता है। सेकेंडरी वाले में थोड़ी भीड़ है, इधर से भी भीड़ है, इधर से भी भीड़ है, कार्बन तक पहुंचना मुश्किल है, इसीलिए हाइड्रोजन पर ही अटक जाएगा और 70 से 80% एलिमिनेशन प्रोडक्ट, 20 से 30% सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। और टर्शियरी में मुश्किलें इतनी ज्यादा हो जाती हैं, टर्शियरी में मुश्किलें इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये कार्बन तक पहुंच नहीं पाएगा, हर बार हाइड्रोजन पर अटक जाएगा और 100% एलिमिनेशन के रास्ते पर रिएक्शन जाएगा। अब जैसे हम तुम्हारे सामने कुछ सिंपल एग्जांपल्स लाए, एक एग्जांपल हम ये लेकर के चले हैं CH3CH2 ब्रोमीन, और कह दे इसका रिएक्शन हमने सोडियम मिथॉक्साइड के साथ कराया, बताओ क्या बनेगा मेन प्रोडक्ट। तो हम कहेंगे ये मिथॉक्साइड आयन कार्बन पर अटैक करेगा, ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा, और ये रहा इसका मेन प्रोडक्ट। फिर दूसरा एग्जांपल हम ले लें, हम कह दे ये है मॉलिक्यूल, ब्रोमीन बीच में लगा हुआ है और फिर से सोडियम मिथॉक्साइड, इस बार बताओ मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हम कहेंगे ये जो सोडियम मिथॉक्साइड है, यहाँ कार्बन तक पहुंचना काफी मुश्किल है, ठीक, डिफिकल्ट है, लेकिन हाइड्रोजन तक पहुंचना आसान है, ठीक। इसको ऐसे लिख दो CH2 और एक हाइड्रोजन ऐसे एक्सपोज कर दो इसका, और हाइड्रोजन तक पहुंचना आसान है। तो रिएक्शन ऐसा होगा, ये वाला रिएक्शन नहीं होगा या बहुत कम होगा, नहीं होगा कहना गलत है, बोले बहुत कम होगा, ठीक। ये डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है और ये इजी है। तो जो मेन रिएक्शन होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 80%, साथ ही साथ 20% मौकों पर यहां पर भी रिएक्शन होगा, तो ये वाला प्रोडक्ट भी बनेगा CH3 CH CH3 और यहां पर OCH3 लगा दिया और ब्रोमीन को जो है हमने निकाल करके बाहर किया। और थर्ड एग्जांपल हम लोग टर्शियरी एल्किल हैलाइड ले लें, टर्शियरी एल्किल हैलाइड ले लें और फिर से वही सोडियम मिथॉक्साइड के साथ रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखो यहां तक पहुंचना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, वो हर बार इधर इसके हाइड्रोजन पर, इसके हाइड्रोजन पर या इसके हाइड्रोजन पर अटक जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख दे CH2 और एक H ऐसे एक्सपोज कर दे, तो ये हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। इसको हम जो ऐसे लिखने से काम नहीं बन रहा है ना, हम इधर से लिखते हैं। हम ये तीनों एक जैसे हैं, तीनों में से किसी का भी हाइड्रोजन निकाला जा सकता है, तो हम यहां से एक हाइड्रोजन इधर से एक्सपोज करते हैं और मिथॉक्साइड को इधर से ला रहे हैं। ये हाइड्रोजन पर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करोगे, डबल बॉन्ड बनेगा, ब्रोमीन निकल जाएगा। तो जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो है CH2 डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3। तो हम लोग कहते हैं कि टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स में एलिमिनेशन की टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग होती है। कभी भी सब्स्टिट्यूशन कराना है तो टर्शियरी एल्किल हैलाइड के साथ मेरे को स्ट्रांग बेस लेकर के नहीं चलना है। जैसे हम लोग एक और सिचुएशन लेंगे, लेकिन इस सिचुएशन को अच्छे से तुम समझ लेना। यहां पर सब्स्टिट्यूशन कह दो 90% सब्स्टिट्यूशन हुआ है, 10% एलिमिनेशन यहां भी हो सकता है। 90% सब्स्टिट्यूशन, यहां पर 80% एलिमिनेशन, 20% सब्स्टिट्यूशन और यहां पर 100% एलिमिनेशन। टर्शियरी वाले केस में यहां तक पहुंचना मुश्किल था, तो हाइड्रोजन पर अटैक कराया और इधर से रिएक्शन कराया, हाइड्रोजन हटाया, डबल बॉन्ड बनाया, ब्रोमीन निकाला, ये एल्कीन बन गया। ठीक, तो मेरे को हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे अगर सपोज क्वेश्चन हमारे सामने ऐसा हो, यहां पर ब्रोमीन है और इसका रिएक्शन हम NaOH के साथ करा रहे हैं, क्या बनेगा। तो शुरू में अगर तुम्हारे पास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम सीधे लिखोगे कि ये ब्रोमीन को हटाओ और Na पर प्लस, OH पर माइनस, ब्रोमीन पर माइनस, कार्बन पर डेल्टा प्लस, OH को लाकर के यहां पर जोड़ दो और ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और तुमने कर दिया गलत, ये गलत हो गया। बहुत संभालना होगा, अगर बहुत संभाले तो ये प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन बहुत संभाले तब NaOH बहुत डाइल्यूट रहे, टेम्परेचर बहुत कम रहे, ठीक, बहुत संभाले तो ये हो सकता है, नहीं तो मोस्टली ये नहीं हो पाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर होगा क्या, देखो OH माइनस ये स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। जैसे RO माइनस के बारे में कहा था कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, वैसे ही HO माइनस भी स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है।
तो ये केवल न्यूक्लियोफाइल ही नहीं, बेस भी है, मतलब हाइड्रोजन पर भी अटैक कर सकता है, और कार्बन तक पहुंचना मुश्किल है, हाइड्रोजन पर अटैक आसान है, तो प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा। इस रिएक्शन का जो सही प्रोडक्ट है CH3 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 एंड ब्रोमीन, यहां पर CH2 करो, यहां पर एक हाइड्रोजन ऐसे एक्सपोज कर दो, ये आया OH माइनस, इसने हाइड्रोजन पर अटैक किया, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया, ब्रोमीन को इधर निकाला, और एज ए रिजल्ट CH2 डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एलिमिनेशन नियरली 100%, नियरली 100%, एलिमिनेशन नियरली 100%। तो इस तरह से बड़े ही सावधानी के साथ हमें टर्शियरी केस में बड़े ही सावधानी के साथ, प्राइमरी में तो सब्स्टिट्यूशन आसानी से, सेकेंडरी टर्शियरी में बड़े ही सावधानी के साथ, तुमको लगता रहेगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन ऐसा ना हो कि एलिमिनेशन हो जाए। तो अगर हम चाहते हैं कि यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो तो हमें थोड़ा सावधानी लेना पड़ेगा, हमें ऐसे सब्स्टिट्यूशन नहीं करा सकते। हम चाहते हैं कि ब्रोमीन को हटा दो और OH लगा दो, तो हम ऐसे काम नहीं कर सकते, ऐसे करेंगे तो कभी होगा ही नहीं, ये रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन ऐसे हो जाएगा कि ये पेस की तरह से रिएक्शन करेगा, इधर यहां पर पहुंच जाएगा। ठीक, चलो अब मेरे सामने टास्क ये है, ठीक, चैलेंज ये है कि मेरे को यहां से यहां पहुंचना ही है। हम चाहते हैं कि यही वाला प्रोडक्ट मेरे को मिल जाए, हम चाहते ब्रोमीन को हटा करके OH हो जाए। ये कैसे किया जाएगा? NaOH से कराने की कोशिश हम कर चुके हैं, नहीं हो पा रहा है, हमने समझा, क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, वो यहां पर नहीं पहुंच पाएगा तो हाइड्रोजन पर अटैक कर देगा और यहां न पहुंच करके एलिमिनेशन करा देगा। तो NaOH से तो ये नहीं हो पाएगा, और NaOH से होगा भी तो बड़ा मुश्किल है, बहुत संभालना पड़ेगा मेरे को, हम उतना संभालना नहीं चाहते। हम क्या करेंगे, हम बस इसमें पानी मिला दे थोड़ा सा, जस्ट वाटर ऐड कर दो। वाटर ऐड करोगे तो क्या होगा, ये ब्रोमीन जो टर्शियरी एल्किल हैलाइड है, ब्रोमीन निकलेगा, और ब्रोमीन के निकलने से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, कोई बेस वगैरह नहीं मिलाया, कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लिया, बस वाटर मिलाया ना, जस्ट ऐड वाटर, केवल पानी ऐड करके छोड़ दो, कुछ मत करो। अब कार्बोकैटायन बन गया है, इस कार्बोकैटायन के साथ पानी का मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा। पानी के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक, ये कार्बोकैटायन के साथ रिएक्शन करेगा। तो पानी का मॉलिक्यूल वेट करेगा जब तक ब्रोमीन न निकल जाए, कार्बोकैटायन न बन जाए, पानी का मॉलिक्यूल वेट करेगा। NaOH होता तो वो वेट नहीं करता, वो कार्बन तक न पहुंच पाता तो हाइड्रोजन पर अटैक कर देता। ध्यान देना, OH माइनस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो वेट नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो वेट नहीं करेगा, वो कार्बन तक पहुंचने की कोशिश करेगा, कार्बन पर नहीं पहुंच पाएगा तो हाइड्रोजन पर भी अटैक कर देगा और एलिमिनेशन कर जाएगा। वाटर क्या करेगा, इंतजार करेगा, वाटर को रिएक्शन करने की कोई जल्दी नहीं है, कार्बोकैटायन बनने तक वेट करेगा। कार्बोकैटायन बन गया, अब ये इत्मीनान से आएगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, और एज अ रिजल्ट यहां पर OH, ऑक्सीजन को कार्बन से जोड़ दिया, ये कर दिया हमने, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन थे तो 2 हाइड्रोजन भी जोड़ दिया, ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया तो इस पर प्लस आएगा, एक लोन पेयर बचा रहेगा, बना दो। अब इस प्लस को हटाने के लिए एक बॉन्ड को ब्रेक करो और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दो, तो फाइनली जो होगा, लिखते हैं हम, फाइनली जो है CH3 और यहां पर OH बचेगा और H+ ये बाहर। तो ये चीज मेरे को ध्यान रखना है कि अगर हमें टर्शियरी एल्किल हैलाइड से मेरे को इस ब्रोमीन को हटा करके OH लगाना है तो NaOH नहीं इस्तेमाल करेंगे, वाटर का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि NaOH का इस्तेमाल करने से एलिमिनेशन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन बड़ी मुश्किल से होगा। और इसके साथ ही साथ एक और चीज कि जो एलिमिनेशन होता है, टेम्परेचर का भी थोड़ा रोल यहां पर होता है। टेम्परेचर, लो टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन को फेवर करता है, हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन को फेवर करता है। क्यों करता है हम लोग कहीं दूसरे जगह एक्सप्लेन कर लेंगे, या भी कर भी सकते हैं, अगर मेरा मन किया तो कर देते हैं, हमको लगेगा कि तुम्हें बता देना चाहिए अभी तो बता देंगे। तो लो टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन को फेवर करता है, हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन को फेवर करता है। तो कहीं पर तुम चाहते हो कि एलिमिनेशन न हो, टेम्परेचर को कम कर दो,
खूब कम कर दो, टेम्परेचर को एकदम डाउन कर दो, तब एलिमिनेशन स्लो हो जाएगा और मे बी अब एलिमिनेशन की जगह हम सब्स्टिट्यूशन करा ले जाए। और हम चाहते हैं कहीं सब्स्टिट्यूशन ना हो, एलिमिनेशन हो जाए, तो टेम्परेचर को हाई कर दे, हाई टेम्परेचर करके एलिमिनेशन के साइड में रिएक्शन को ले जा सकते हैं। तो जहां सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और हम एलिमिनेशन कराना चाहते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा दो, और जहां एलिमिनेशन हो रहा है हम सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते हैं तो टेम्परेचर को घटा दो। ठीक, तो टेम्परेचर को कंट्रोल करके भी बहुत बार हम लोग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का बैलेंस जो है बना सकते हैं। ठीक, जैसे अगर सपोज अपने पास यही वाला रिएक्शन है, CH3 CH2 CH2 एंड ब्रोमीन, हम इसका रिएक्शन मिथॉक्साइड के साथ लो टेम्परेचर पर कराएं और इसका रिएक्शन हम मिथॉक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर पर कराएं। हाई टेम्परेचर पर कराएं, तो मिथॉक्साइड के साथ लो टेम्परेचर पर सब्स्टिट्यूशन, और टेम्परेचर जितना हाई करते चले जाओगे उतना ही ये एलिमिनेशन के साइड में बढ़ता चला जाएगा। टेम्परेचर जितना लो रखोगे सब्स्टिट्यूशन, टेम्परेचर जितना हाई कर दोगे एलिमिनेशन। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बीच में टेम्परेचर से भी कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, टेम्परेचर को हम घटा करके बढ़ा करके सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, जहां पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा था हम चाहते हैं एलिमिनेशन हो जाए तो हम टेम्परेचर को हाई कर देंगे, जहां एलिमिनेशन हो रहा था हम चाहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो टेम्परेचर को हम लो कर देंगे। टेम्परेचर को लो कर देंगे, बेस को वीक कर देंगे। ध्यान रहे, बेस बहुत स्ट्रांग लेकर के नहीं चलेंगे, स्ट्रांग बेस हमेशा एलिमिनेशन को फेवर करने की तरफ भागेगा। तो टेम्परेचर को लो कर दें और बेस को वीक कर दें, तो फिर ये एलिमिनेशन न करके सब्स्टिट्यूशन के साइड में जाने लगे। तो ये चीज मेरे को समझ के रखना है अच्छे से, कब सब्स्टिट्यूशन कब एलिमिनेशन। ये पहले तो एल्किल हैलाइड के नेचर पर डिपेंड करता है कि एल्किल हैलाइड तुम्हारा प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है। ठीक, और उसके साथ साथ थोड़ा सा टेम्परेचर से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो टेम्परेचर वाला तुम समय के साथ एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे सीखोगे, लेकिन जो ऊपर हमने समझाया वो ध्यान रखना कि अगर एल्कोक्साइड आयन के साथ एल्किल हैलाइड का रिएक्शन करा रहे हो तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड कैसे बिहेव करेगा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कैसे बिहेव करेगा, टर्शियरी एल्किल हैलाइड कैसे बिहेव करेगा। ये टेम्परेचर वगैरह ना समझ में आए तो कोई बात नहीं थी, कभी यहीं पर पूरा एकदम शास्त्र जान लेने की कई बार में जरूरत नहीं है। उतना भी तुमने सीखा तो बहुत सीखा, टेम्परेचर वाला माइंड में रहे तो ठीक, अदरवाइज बस ऐसे ही हम थोड़ा सा जो है बता दिया कि टेम्परेचर से भी कुछ कुछ चीजें कंट्रोल होती हैं, क्योंकि कभी कभी टेम्परेचर से तुम्हें परेशान किया जा सकता है। टेम्परेचर को भी बहुत सीरियसली नहीं लेना है। अगर वो तुमने ऊपर वाला सीख लिया है तो इसको सीखने में, इसको समझने में कोई समय नहीं लगेगा। ठीक, और ऐसा होता है कि वो है ये हम यहाँ पर एक्सप्लेन करके और भी कचरा नहीं करना चाहते, तो जस्ट लीव इट। ये अगर मेमोरी में रहा तो ठीक, नहीं रहा तो इसको हम लोग बाद में कहीं दूसरी जगह पर, सही जगह पर फिर से समझेंगे और वहां पर इसका एक्सप्लेनेशन भी तुमको अच्छे से देंगे। आज की क्लास का मेन थीम यही कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्शियरी एल्किल हैलाइड को अगर एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करने का मौका दिया जाए, सब्स्टिट्यूशन के डायरेक्शन में जाना है कि एलिमिनेशन के डायरेक्शन में जाना है, ये तुम्हारे माइंड में अच्छे से होना चाहिए। तो इस क्लास में हमारी तरफ से इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में तो बातें और भी होंगी। बाय बाय।